यूपीआई ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बनाया है। अब यूपीआई और ज्यादा पावरफुल होने जा रहा है। अब आप यूपीआई से न सिर्फ पेमेंट करेंगे, बल्कि अपनी खरीदारी को आसान किस्तों में भी बांट सकेंगे। यानी यूपीआई पर आपको ईएमआई की सुविधा मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यूपीआई पर ईएमआई की सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। आप स्कैन करेंगे, सामान खरीदेंगे और आराम से किस्तों में पैसा चुका पाएंगे। सब कुछ आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में नया धमाका होने वाला है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि आज हर महीने करीब 20 अरब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। करीब 20 से 30 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले रुपए क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लाइंस ने यूपीआई को मजबूत किया। अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एक कदम उठाने जा रहा है। यूपीआई में ईएमआई का विकल्प मतलब है, अब आप कोई भी सामान खरीदने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप तुरंत उस पेमेंट को ईएमआई में बदल सकेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पीओएस मशीन पर कार्ड स्वाइप करके ईएमआई चुनते हैं। अब सवाल ये है, ये सुविधा काम कैसे करेगी? मान लीजिए आपने कोई महंगा सामान जैसे स्मार्टफोन या टीवी यूपीआई से खरीदा। अब अगर आप पूरा पैसा एक साथ नहीं देना चाहते तो आप अपने यूपीआई ऐप में जाकर उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदल सकते हैं। बस कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मानना होगा और आपकी ईएमआई सेट हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपने पहले कोई खरीदारी की है तो उसे भी ईएमआई में बदलने का ऑप्शन मिलेगा। यानी अब महंगा सामान खरीदना और आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने यूपीआई ऐप में रुपए क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन लिंक करनी होगी। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है तो आप आसानी से क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ सकते हैं। फिर आपको एक ठोस यूपीआई पिन सेट करना होगा जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग होगा। ये पिन आपकी पेमेंट को और सुरक्षित बनाएगा। पेमेंट करने के लिए बस क्यूआर कोड स्कैन करें, अमाउंट डालें, अपने क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन को चुनें और ईएमआई ऑप्शन को सेलेक्ट करें, बस हो गया। लेकिन इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने क्रेडिट लिमिट को चेक करें ताकि आप ओवर स्पेंडिंग से बचें। दूसरा, अपने यूपीआई पिन को किसी के साथ शेयर न करें। तीसरा, हमेशा अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट रखें ताकि क्रेडिट लाइन या क्रेडिट कार्ड को लिंक करने में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, ईएमआई पेमेंट सिर्फ मर्चेंट के लिए होंगे, यानी आप दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस नई सुविधा से न सिर्फ ग्राहकों को फायदा होगा, बल्कि फिनटेक कंपनियों और बैंकों को भी रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई पर क्रेडिट लाइंस के लिए 1.5% इंटरचेंज फीस तय की है, जिससे कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही छोटे मोटे लोन और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस भी यूपीआई पर आसान हो जाएंगे। लेकिन बैंक इस क्रेडिट को बहुत सावधानी से देंगे ताकि बैड लोन की समस्या ना हो।